أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم محतरम हज़रात, सूरह बकरा आयत नंबर 219 और 220 तिलावत की गई है। इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुए के बारे में बयान किया है। इंसान कितनी मिक़दार में अल्लाह की राह में ख़र्च करे उसका तज़किरा है, और यतीमों के बारे में अल्लाह ने बयान किया है कि यतीम अगर किसी की परवरिश में यतीम हो तो उनकी किफ़ालत कैसे करनी है। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ऐ नबी लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, आप उनसे कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और इसमें लोगों का कुछ नफ़ा भी है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह उनके नफ़े से बहुत बड़ा है। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और ऐ नबी लोग आपसे ये भी पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। क़ुलिल अफ़्व, आप कहिए कि जो तुम्हारी दुनियावी ज़रूरत से ज़ायद हो, जो तुम्हारी ज़रूरियात से ज़ायद हो वो खर्च करो, उसमें से खर्च करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इसी तरीके से अपनी आयतें बयान करते हैं। लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद दुनिया वल आखिरा, ताकि तुम अपनी दुनियावी मामले में और अपनी आखिरत के बारे में गौर व फिक्र कर लो। ये है आयत नंबर 219। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ऐ नबी लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। जाहिर सी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इकराम थे, मक्का वाले थे, वही आपसे सवाल करते थे। मुशरिकीन मक्का सवाल करते थे, यहूदी सवाल करते थे, और अक्सर सहाबा इकराम सवाल करते थे। तो ये भी सवाल सहाबा इकराम ने किया था। शराब के बारे में कुरान में 4 आयत नाज़िल हुई है। शराब
उन चीज़ों में से है जिसका हुक्म कुरान में कई मर्तबा करके आया है और इसको अचानक से हराम नहीं किया गया है, बल्कि मरहला वार तस्करा कर कर के उसको हराम किया है। कुछ चीज़ें हैं कुरान में, कुछ शरई अहकाम ऐसे हैं जिनका हुक्म डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल नहीं किया, उनके बारे में डायरेक्ट उनसे रोका नहीं। इसी तरीके से कुछ करने वाले काम, कुछ इबादत ऐसी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट नहीं करवाया, बल्कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उसका हुक्म दिया। जैसे रोज़ा, अभी रमज़ान मुबारक का महीना इंशाअल्लाह आने वाला है। इस रमज़ान मुबारक के बारे में कि अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं कि इस महीने का रोज़ा मुसलमानों के सर पर थोप दिया, बल्कि उसमें बहुत नरमी से काम लिया है, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ाई है। पहले रोज़ा का हुक्म दिया, पहले आशूरा का रोज़ा फर्ज था, जो 10 मुहर्रम का रोज़ा होता है वो लोग रखते थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान मुबारक का रोज़ा दिया गया, उसमें भी इख्तियार दिया गया कि जो चाहे रखे और जो चाहे फिदिया दे दे। रोज़ा ना रख करके एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिला दे, ये इख्तियार दिया गया था। फिर धीरे धीरे ये इख्तियार ख़त्म कर दिया गया और हर एक मुसलमान मर्द औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया कि फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुम, जो भी रमज़ान का महीना पाए, चाहे मर्द हो चाहे औरत, उसको हर हाल में रोज़ा रखना है, इल्ला ये कि वो बीमार हो या मुसाफिर हो तो उसको वक्ती तो नहीं रखना, लेकिन उसकी क़ज़ा फिर भी करनी है, यानी हर हाल में रोज़ा रखना है। इसी तरीके से रोज़ा की शुरुआत शुरू में बड़ी भारी थी कि जैसे ही रात में आदमी जब तक जागे तब तक खा पी सकता है, बीवी से मिल सकता है, जैसे ही आँख लगी वहीं से रोज़ा शुरू हो जाता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कुछ सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की हालत ख़राब हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें नरमी कर दी। ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं, कभी आसानी देकर, कभी मशक्क़त में डालकर, तरह तरह से अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सहरी के वक्त से सूरज गुरूब होने तक का वक्त क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए जारी कर दिया कि यही रोज़े का वक्त है। तो देखिए इसमें आहिस्ता आहिस्ता रोज़े की इबादत और उसका हुक्म दिया गया। इसी तरीके से ये शराब है, शराब जो फितरी तौर पर बहुत बुरी चीज़ है, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फितरी और अपनी ज़ाती तौर पर बहुत गंदी चीज़ है। हर नफ्स, हर इंसान इसकी खबासत, इसकी शरारत और इसकी बुराई, इसके नुकसानात से वाकिफ़ है। सब जानते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है। और अरब में जब इस्लाम नहीं आया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, उससे पहले से शराब पी जा रही थी। और आपके आने के बाद जब तक शराब को हराम नहीं करार दिया गया, आपके सामने भी लोग पीते थे, लोग शराब के आदी थे। तो अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता उसको छुड़ाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का
ये दीन, ये इस्लाम, कुरान, ये फितरी दीन है। अल्लाह तबारक ताला ने इसको फितरत से जोड़ दिया है, क्योंकि जो आदत होती है वो अचानक से नहीं छूटती है। आदत को आदत ही से बदला जाता है। एक आदत को दूसरी आदत में बदलने में टाइम लगता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने शराब की आदत को बदलने के लिए, छुड़वाने के लिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका हुक्म नाजिल फरमाया। 4 आयतें नाजिल फरमाई। सूरह नहल जो 14वें पारा में है, उसमें सबसे पहले आयत नाजिल हुई, वमिन समरातिन नखील वल अअनाबी तत्तखिदून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने यह बयान किया कि बाज़ फल हैं जैसे खजूर है, अंगूर है, इससे तुम नशे की चीज़ बनाते हो और उससे अच्छी भी चीज़ बनाते हो। फल से अच्छी भी चीज़ बनाते हो और बुरी भी चीज़ बनाते हो। तो इसका तज़किरा अल्लाह ने किया है कि ये फल अल्लाह ही ने पैदा किया है और उसमें उसके नशा का और अच्छे खाना का तज़किरा अल्लाह ने किया। तो इस आयत को सुन करके जो पाकीज़ा तबीयत के लोग थे वो समझ गए कि ये नशा, इसको अल्लाह ने रिज़्क़ हसन के मुकाबले में बयान किया है, यानी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है नशा। तो जो अच्छी तबीयत के लोग थे इतना ही सुन करके वो शराब से बच गए, अपने आप को रोक लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत ये वाली आयत नाजिल फरमाई जो अभी तिलावत की गई है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। क्योंकि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ अंसारी सहाबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछने आए कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमको शराब के बारे में फतवा बतलाइए कि ये क्या चीज़ है, इसको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप फरमाइए कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें अभी आयत शराब के हराम होने की बात नहीं कही गई, बल्कि उसके नफ़ा और नुकसान को सामने रख दिया गया कि जिस चीज़ को तुम पीते हो उसका नफ़ा बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो तुम खुद सोच लो कि जिसका नफ़ा बहुत मामूली हो और नुकसान बहुत बड़ा हो, उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर अक्लमंद आदमी उसको नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो ये आयत सुनकर बहुत से शरीफ तबीयत के लोग इतना ही सुनकर रुक गए, यानी धीरे धीरे लोग शराब को छोड़ने लगे। फिर एक वाक़या पेश आ गया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर पर कुछ दावत का इंतज़ाम रखा और दावत के बाद शराब पी गई और इतने में मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो मगरिब की नमाज में जब लोग खड़े हुए तो जिन साहब ने इमामत की उन्होंने सूरह काफिरून की तिलावत की, तो उसको बदल कर पढ़ दिया नशे में, और पढ़ दिया कुल या अय्युहल काफिरून, ला छोड़कर पढ़ दिया अअबुदु मा तअबुदून। जितना ला है ला अअबुदु मा तअबुदून, उसमें ला को छोड़कर अअबुदु मा तअबुदून बदल कर पढ़ दिया। तो अल्लाह ने कुरान ये आयत नाजिल फरमाई कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि जब नमाज का वक्त हो तो शराब मत पिए, नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ। तो ये सुनकर
लोग शराब से उस वक्त बचने लगे जब नमाज का वक्त होता था। नमाज से पहले पहले पीते थे, और जैसे फजर के बाद पी तो ज़ोहर तक नशा उतर जाता था, या रात में पी तो फजर तक नशा उतर जाता था। नमाज के वक्त को छोड़कर और वक्त में पीते थे। और जो शरीफ लोग थे उन्होंने कहा कि जिससे हमारी नमाज ख़राब होती है, जिस चीज़ को पीने से, उसको नहीं पीना चाहिए, ये हमारी नमाज को बर्बाद करने वाली चीज़ है। तो कुछ लोग इस ऐसे बच गए। फिर एक और अंसारी सहाबा हज़रत इतबान इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्होंने एक दावत की और उसमें दावत के बाद फिर शराब पी गई, और उसमें मामला इतना बढ़ गया कि लोग आपस में एक दूसरे को गालम गलौज करने लगे और लड़ाई झगड़ा की नौबत आ गई। और एक शख्स ने हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से मारा, जिससे उनका सर फट गया है। मामला बहुत बढ़ गया है, और ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा कि एक शराब की वजह से मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, लोग आपस में एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त एक आयत नाज़िल फरमाई, सूरह माइदा में है, उसमें अब शराब को हराम कर दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु। अब इस आयत में शराब को हराम करार दिया गया, और उस वक्त मदीना में बयान किया किताबों में है कि मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। जैसे ही कि आयत नाजिल हुई, ऐलान हो गया, और जिसके हाथ में थी उसने वो फेंक दिया, जिसके घर में थी उसने मटके को फोड़ दिया, जिसके मुंह में थी उसने थूक दिया। यानी अल्लाह ने तबीयत में पहले ही नफरत बैठा दी थी शराब की। जब अल्लाह का हुक्म आया तो फ़ौरन सहाबाए कराम और उस वक्त के मुसलमानों ने फ़ौरन इस शराब से तौबा की। तो इस तरीके से इस शराब से इस उम्मत को बचा लिया गया। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। ये शराब और जुआ, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, और लोगों के लिए बहुत मामूली नफ़ा इसमें। जो लोग शराब पीते हैं या जो लोग जुआ खेलते हैं, वक्ती उन लोगों को फ़ायदा महसूस होता है, लेकिन उनको ये गौर करना चाहिए कि इनका गुनाह, इनका वबाल, इनका नुकसान इनके मामूली नफ़ा से बहुत बड़ा है। आज पूरी दुनिया में यही दो चीज़ें हैं जिनसे बेइंतहा फितने फसाद मच रहे हैं। शराब के नुकसानात इतने ज़्यादा हैं कि उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक में बेशुमार हदीस बयान की है इस शराब की नहुसत और ख़राबी पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन शरीबल खम्र तरक सलाता व वक़ा अला उम्मिही व खालतिही व अम्मतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो भी शराब पिएगा वो बहुत बड़ा बड़ा गुनाह कहेगा। वो सबसे पहले तो नमाज छोड़ेगा, और अगर घर में होगा तो जो उसके लिए हलाल नहीं है, जो औरतें उनके लिए हलाल नहीं है, उन पर भी वो, उनसे भी अपना मुंह काला कर बैठेगा। अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फूफी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। ये हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खम्र उम्मुल खबाइथ औ कमा क़ाल, कि ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। ये जिसने शराब पी ली वो कुछ भी काम कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी से लड़ सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह कर सकता है, क्योंकि ये शराब उसकी अक्ल को छुपा देती है, अक्ल को ख़राब कर देती है, और उसके चक्कर में
कितनी लड़ाइयाँ, कितने ख़ानदान तबाह हो जाते हैं और उस आदमी की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। जो लोग मुआशरे में शराब के आदी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं, उनके अहलो अयाल की शिकायतें मुआशरे के सामने हैं कि कितनी बुरी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। सारी नेमतों के बावजूद बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में शराब पीने वाला दाखिल नहीं होगा। मुदमिनुल खम्र, जो शराब का आदी है, शराब उसकी घुट्टी में पड़ी हुई है, जो बहुत बड़ा नशेड़ी है शराब का, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक वो तौबा नहीं करेगा। और आपने फरमाया कि ये शराब पीने वाला, ये जो अभी शब बारात की रात गुजरी है, इसके बारे में हदीस में आता है कि इस रात में तमाम की तमाम बहुत बड़ी तादाद में उम्मत की मग़फ़िरत की जाती है, लेकिन इस रात में चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। उसमें से एक शराब पीने वाला आदमी भी है, मुदमिनुल खम्र, कि शराब पीने वाले की इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी शराब पीता है उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक से वो दिल से तौबा ना कर ले। एक मर्तबा शराब पीने से 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी महरूमी की और बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। शराब के दुनियावी नुकसानात तो हम सब के सामने हैं कि शराब पीने वाले का जिस्म खराब हो जाता है, उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं, उसकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। वो आदमी हलाल और हराम की तमीज़, उसकी नस्ल नापाक हो जाती है। ये तो दुनियावी नुकसानात हैं जो उसकी मौत तक रहेंगे, लेकिन आखिरत के जो अजीम नुकसानात हैं जो उस शराब के बदले में हुए हैं, क़यामत के दिन शराबियों को जहन्नमियों का पीप और मवाद गंदगी पिलाई जाएगी और भयानक से भयानक अज़ाब उनको दिया जाएगा, जिसका तज़किरा हदीस में है। यहाँ तज़किरा करने का मौका नहीं है, तफसील के साथ आप किसी उर्दू की किताब में पढ़ लीजिए। इसी तरीके से जुआ का नुकसान, ये जुआ चंद मिनटों में और बिना किसी फ़ायदे के किसी के माल को हथिया लेना, जिससे मुआशरे में बड़ा बिगाड़ पैदा होता है कि आदमी काम काज से दूर हो जाता है, काम काज से जी घबराता है और मुफ्त का माल हर वक्त उसकी लालच में बड़ी से बड़ी रकम का सौदा लगा देता है। और जुए में ऐसा आदमी हारता है कि अपना घर बार, बीवी बच्चे, यहाँ तक कि अपने जिस्म का हिस्सा भी बेच देता है। ये हालत, ये नौबत हो जाती है और वक्ती नफ़ा के चक्कर में पूरी जायदाद से हाथ धो बैठता है। और इस जुए के चक्कर में कितनी लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं, कितने लोग कत्ल कर दिए गए, कितने ख़ानदान तबाह हो गए, कितने इलाकों में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इस जुए की वजह से लगी हैं। तो ये शराब और जुआ, ये मुआशरे को ख़राब करने वाला और आदत को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं जिससे इस्लाम ने रोका है, जिसको आज हर आदमी मानता है कि ये दोनों चीज़ें वाक़ईतन बहुत ख़राब हैं। इस्लाम ने सही किया इसको मना करके। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, आप कहिए कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और जुआ खेलने वालों और शराब पीने वालों के लिए वक्ती तो कुछ नफ़ा उनको लग रहा है, वइस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का नुकसान और गुनाह इनके नफ़ा से बहुत बड़ा है। वयस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्व, आप कहिए कि जो ज़रूरत से बच जाए उसमें से खर्च करो।
कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से अपनी आयतें, अपने अहकामात तुमसे बयान करते हैं ताकि ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, तुम अपनी दुनिया और आखिरत के बारे में गौर व फिक्र कर लो कि कौन सी चीज़, जिस चीज़ के बारे में हमको रोका जा रहा है, हमको मना की जा रही है, जो चीज़ें उसमें हमारा नुकसान है, और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया जा रहा है उसमें हमारा फ़ायदा है। गौर करो तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। वयस्अलूनका अनिल यतामा, और ऐ नबी लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, आप उनसे कहिए कि यतीमों के बारे में उनकी इस्लाह करना बेहतर है। जैसे भी हो उनकी इस्लाह होनी चाहिए। उन यतीमों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर उनका माल और दौलत, उनकी जायदाद है तो उस पर कोई कब्ज़ा ना करे, नाजायज़ उसमें अपना हिस्सा ना मांगे, और उनके माल को हड़पे ना, बल्कि उनकी इस्लाह करे। उनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है तो जिनकी निगरानी में, जिनकी परवरिश में यतीम है, वो उनके माल की निगरानी करे, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे, उनकी देख रेख करे। वहीं तो खालिदूहुम फी इख्वानुकुम, और अगर ये पालने वाले, यतीम की परवरिश करने वाले, उनको अपने परिवार के साथ मिला जुला कर रखें, उनके माल को अपने माल के साथ और बढ़ाएं, तो वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारे इंसानी भाई भी हैं। तुम सब के सब आदम की औलाद हो, और ईमानी भाई भी हैं कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का भाई है। तो इंसानियत की बुनियाद पर और ईमान की बुनियाद पर अपना भाई बनाकर उन यतीमों को रखो। अगर कोई लड़की है यतीम तो उसको अपनी बहन और बेटी बनाकर रखो। जैसे तुम अपने भाइयों के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते, उनके माल को हड़पना नहीं चाहते, इन यतीमों को भी अपना भाई बना कर रखो। अपना भाई समझोगे तो उनके साथ खैरखाई करोगे। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह तबारक व तआला फसाद करने वाले को और इस्लाह करने वाले को जानता है। अल्लाह ताला खूब जानता है कि तुम में कौन मुफसिद है, फसादी है, और अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि कौन फसादी नहीं है, कौन यतीमों की इस्लाह चाहता है और कौन यतीमों के बारे में किसकी नीयत खराब है, अल्लाह ताला जानते हैं। हर आदमी को ये जान लेना चाहिए कि हमारी जो नीयत है वो अल्लाह जानता है। अगर हम यतीमों के साथ दिखावटी तौर पर मामला कर रहे हैं लेकिन हमारी नीयत खराब है तो कोई जाने ना जाने अल्लाह ताला जान रहा है। इसलिए हर आदमी अलर्ट रहे कि यतीमों के साथ अगर आज हम बदसलूकी करेंगे, खयानत करेंगे तो कोई हमें पकड़ने वाला, बोलने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जानता है, वो पकड़ करेगा। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुमको मशक्क़त में डाल देता और यतीमों के बारे में सख्त हुक्म नाजिल कर सकता था कि उनके साथ ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन यतीमों को तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बना दिया कि अपने परिवार के साथ मिला करके उनके साथ खैर खाई करो, ये तुम्हारे लिए आसान है। और अगर तुम्हारा अपने माल में उनका माल मिलाकर रखो और उनके माल की निगरानी करो तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये अल्लाह ने आसानी दे दी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त है, यानी अपनी कुदरत में कोई भी हुक्म नाजिल कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आसान हुक्म देते हैं। हकीम, अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया है उसमें हिकमत है, उसको समझो, और अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दो, उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन आयात को समझने की और इसको समझाने की तौफीक अता फरमाए। इनमें जो बातें अमल की हैं उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसमें जो बातें मना करने की हैं और
रुकने की हैं उससे हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। वाहिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। दुआ करें।